प्रवक्ता जो भाजपा के होते हैं, जिनकी एक रणनीति होती है कि इनको किया जाए, लेकिन अनुमा आचार्य भारी पड़ी आज की डिबेट में। रूबिका लियाकत को भी उनके सवाल बार बार दोहराने पड़े। तो ये थी तेज तर्रार ऐसी प्रवक्ता जो आने वाले टाइम में अलकलाम सुप्रिया मंत्री ने काम किया है। मुद्दे से भटका रहे हैं। अरे मुद्दे से क्या भटका रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आज नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि फालतू बातें कर रहे हैं आप, गलत बात है। जो बात है उस पे बात करिए। मेरा सवाल ये है कि सीआरएस के निष्क्रिय क्यों बनाया? रेल बजट को अलग क्यों किया? इन सब और आप पे यहाँ जवाब पर दीजिए। सियासत कर रही हैं। जवाबदेही जिस नहीं, आप सवाल पर है उस सियासत पर कर रही हैं। जवाब दीजिए। अरे तो ये आप कोई तो- बात नहीं होती है कि हम नहीं। बात करें। आज एक डिबेट आ रही थी, उस डिबेट को बड़े आराम के साथ देख रहा था, एंजॉय कर रहा था। उस डिबेट में नई एक प्रवक्ता आई हैं कांग्रेस की, ब्रिगेडियर आचार्य अनुमा को देखते हुए बस मैं सोचता रहा और प्रभावित हो गया। प्रभावित मैं ही नहीं हुआ, कई लोग हो गए होंगे कि जिस सुसंस्कृत भाषा में और बिना गुस्सा हुए जिस तरह से जफर इस्लाम हकराने लगे उनके सामने, मैं बस देखता रह गया। उनके सवाल थे, बहुत सीधे से सवाल थे ट्रेन दुर्घटना के बारे में, और उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए अनुमाचार्य ने, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से उतार दी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने के बारे में। उन्होंने सवाल किया पूरा विपक्ष और एक्सीडेंट की पूरी जांच चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि मई 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 146 लोग मारे गए, जनवरी 2017 हीराकुंड एक्सप्रेस 40 लोग मारे गए, अगस्त 2017 उत्कल एक्सप्रेस 20 लोग मारे गए, अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस 70 लोग घायल हुए, और इसके बाद सीबीआई की जांच हुई नहीं हुई, कोई किसी की जिम्मेवारी ठहराई गई नहीं ठहराई गई। लेकिन 100 बात की तो एक बात यह है कि यहाँ पर बड़ा एक जो है बहुत सीधा सा एक जो है वो चल निकला है। क्या कहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को टारगेट किया जाए, और इस तरह से टारगेट किया जाए उनको कन्ने निकाल करके कि उनको वहाँ जहाँ से मतलब आए हैं वहीं वापस भेज दिया जाए। और बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास ज़मीर की ज़मीन बची नहीं है। हम पूछे खेत की तो बता देंगे खलियान की। ये वर्ण है ब्रिगेडियर सीडीआर अनुमा आचार्य के ट्विटर पर। और एक बहस जो बहुत प्यारी सी बहस होती है, जिसमें वो जो है मतलब एकदम से निरुत्तर कर देती हैं जफर इस्लाम को, हकराने लगते हैं जफर इस्लाम। ये बहस क्या थी, जरा इस बहस का मजा आप भी ले लीजिए। ये कह रही है कि आपने मंत्री ने काम किया है। मुद्दे से भटका रहे हैं। अरे मुद्दे से क्या भटका रहे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आज नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि फालतू बातें कर रहे हैं आप, गलत बात है। जो बात है उस पे बात करिए। मेरा सवाल ये है कि सीआरएस के निष्क्रिय क्यों बनाया? रेल बजट को अलग क्यों किया? इन सब और आप पे यहाँ जवाब पर दीजिए। सियासत कर रही हैं। जवाबदेही जिस नहीं, आप सवाल पर है उस सियासत पर कर रही हैं। जवाब दीजिए। अरे तो ये आपको- कोई बात नहीं होती है कि हम नहीं, बात करें कि खेत की, आपको और आप बता रहा हूँ, कल्याण आपको की बात सुनिए, करें। आप हम सुनिए, बात कर रहे हैं कि उसके- लोगों उस पर के जवाब साथ देता खड़े हैं हूँ। हम। आप बात करें सुनिए, प्रधानमंत्री आपको के जवाब दो कूलर लगवा देखिए, दिए, मैं बीच वहाँ में नहीं बच्चारों बोलता हूँ, के लिए पूर्णिमा जी, टेंट मैं करवा बीच में दिए। नहीं बोलता हूँ। 51 घंटे वहाँ खड़े हैं। ये मैं कोई जवाब बात होती है आपको क्या? जवाब देता मैं हूँ, आप बीच चुप में रहेंगे, नहीं जवाब बोलना दे चाहती हूँ, दूंगा। पर आप पूरे डिबेट को देखिए, भटका रहे हैं। अरे, नहीं, आप चुप डिरेल रहिए, कर रहे हैं। आप आपकी सुनिए तो डिरेल सही। करने की आदत है। आप लोग सुन पूरी लीजिए, तरह अरे भाई डिरेल आप कर रहे हैं। भटकाने की सवाल कोशिश आप का कर रही जवाब है। दीजिए। एक जिम्मेदार पार्टी के प्रधानमंत्री के जाने से सुनिए, सवाल का जवाब का नहीं होता है। सवाल का जवाब सुनिए। आप जिम्मेदारी की लीजिए ना, बात तो ना करें। जवाब आपको तो आपके शब्द सुनना ही देखिए, नहीं है। काय एक जैसे शब्द अरे इस्तेमाल चुप तो रहिए, करते तो हैं। चुप। आपको शर्म नहीं आती? अरे तो आप इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। आप सुन तो लीजिए। अरे आपको भाषा सुन का लीजिए, प्रयोग सही पहले करिए। आप बात करने से भाषा पहले का सीधे सही बीच में प्रयोग टोकर करिए। टिकट काय टिकट चाय टिकट चाय मत जैसी कीजिए। भाषा जी, सुनने की मुझे आप- आदत नहीं है, जिस- और मैं समझती हूँ आपके एबीपी न्यूज के दर्शकों को आपको ऐसी गंदी भाषा सुनने की आदत है। आपको क्या मुद्दे आदत पर जवाब दीजिए। आपको मेरा क्या आदत सवाल है? जो क्या था, क्या वो आदत है, क्या CRS नहीं पर था, आदत है? रेल बजट क्या आदत पर है? था, नहीं और ट्रैकिंग सुनिए, सिस्टम के बारे में था। आप केवल रेल उस बजट- पर जवाब दीजिए। आप यहाँ वहाँ सुन लीजिए, अभी आप- साफ कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी अरे देश में पूर्णिमा दुर्घटना जी, हुई आपको- है। राजनीति करने के आपको लिए राजनीति यही के अलावा वसीला कुछ है। नहीं आता पूरे है। देश को राजनीति के अलावा नहीं आती है। बांटने की बात कर रहे हैं। हर बार आप जरा सोच सुनिए, कर समाज में देखिए। आप किनको बेवकूफ बनाने के चाह रही हैं?
आपको पूरा रेलवे बजट उठा के देखिए, सवाल कितने का साल रेलवे जवाब बजट उठा दीजिए। के आप देखिएगा, आपको लगेगा कि आप कितने इर्रिस्पॉन्सिबल। मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, रेलवे बजट पे जवाब, रेलवे बजट पे जवाब दे रहा हूँ। आपको हिम्मत है सुनने का? नहीं नहीं, आपको हिम्मत है? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आपको हिम्मत है रेलवे बजट, रेलवे बजट पे? आप दोनों रुकिए, शांत हो जाइए, बजट पे सुनने की दोनों शांत हो जाइए। मैंने पूरा मौका दिया कि एक बार आप अपनी बातों को रख दे, कोई बात नहीं, बीच में कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। अब अनुमा जी का सवाल है, जफर इस्लाम साहब वो कुछ बहुत पॉइंटेड सवाल कर रही हैं, उनके आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं। जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ, नो इंटरफेरेंस इन बिटवीन। वो ये कह रही हैं कि आपने रेलवे बजट और जो जनरल बजट है उसको मिला दिया। वो ये कह रही हैं CSR एक अलग से जो, पहली बात कि अगर आप देश के रेलवे बजट को उठा के देखिए तो सिर्फ एक ही काम होता था कि एक लोकोमोटिव हर जगह, हर MP, हर मंत्री यही चाहता था कि एक लोकोमोटिव कहीं जो है उसको अनाउंसमेंट कर दिया जाए। आप, मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप पे किसी में हिम्मत है तो रेलवे बजट उठा के देखिए, जितने ट्रैक नहीं बने उससे ज्यादा रेलवे नई रेल्स का अनाउंसमेंट हुआ 1975 से। जितने रेल्स अनाउंसमेंट हुए कि ये रेल चलाया जाएगा, वो रेल चलाया जाएगा, यहाँ से रेल चलेगी, वो नहीं बना। कंजेशन से इलाहाबाद से लेके कानपुर में जितना कंजेशन हुआ कि जो रेल की स्पीड थी वो पूरे इफेक्टिव रेल की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, जबकि एक रेल के एक सुनिए अनुमान जी बीच में, अनुमान जी, अरे भाई सुन तो लीजिए, बीच में नहीं ना, मैं आपके सवाल पूछे ना। अरे आपको आइडिया है, दिमाग है कि नहीं? मैं आपके रेलवे बजट की बात कर रहा हूं। इस तरीके से बहस मत कीजिए, मत रखिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, मुझे जवाब केवल मुझे और उनको मत रखिए। अगर वो जवाब दे रहे मैं सुनूंगी, लेकिन केवल मुझे और उन्हें दिखाएंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। इस बहस का मजा आपने ले लिया होगा दोस्तों। तो आप समझिए कि अब कांग्रेस में जो महिला प्रवक्ता हैं वो थोड़ी कुछ ऐसी भी हैं जो सेना की बैकग्राउंड से भी हैं और बहुत प्यार से, बहुत धीरे से, मतलब बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं की जो है पूरी पोल खोल देती हैं। जफर इस्लाम जो थे पूछती थी खेत की, वो बताने लगते थे बिल्डिंगों की। पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रवक्ता जो भाजपा के होते हैं, जिनकी एक रणनीति होती है कि इनको किया जाए। लेकिन अनुमा आचार्य भारी पड़ी आज की डिबेट में, रुबिका लियाकत को भी उनके सवाल बार बार दोहराने पड़े। तो ये थी तेज तर्रार ऐसी प्रवक्ता जो आने वाले टाइम में अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत और अनुमा आचार्य, ये ऐसे प्रवक्ता हैं जो अपने झंडे गाड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं के सामने। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।